हेलो दोस्तों, स्मार्ट एंट्री की स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कस आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम। दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और जिन स्टूडेंट की तैयारी अब तक नहीं हुई है वो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आने वाले आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर एक टिप्स, जिससे कि आप रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम होगा रेलवे का, उसमें आप काफ़ी बेहतर स्कोर के साथ अपने आप को टॉप कर सकते हो। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम से टॉप करने के लिए आज के जो 5 तरीके हैं वो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, अभी हम एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली समझेंगे और उनको आप अच्छे से ध्यान से समझना, ताकि आपके हर एक डाउट्स रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी के रिगार्डिंग क्लियर हो सके। दोस्तों, लेट वी डिस्कस फर्स्ट टिप। फर्स्ट टिप इज मटेरियल सिलेक्शन। दोस्तों, फर्स्ट टिप इज मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो मटेरियल सिलेक्शन आपका फर्स्ट पर्पज़ होना चाहिए कि मटेरियल कौन सा सेलेक्ट करें। उसके लिए आपको क्या क्या करना है उसको अभी हम जानते हैं। सबसे पहले आपको एक टॉपिक चार्ट बनाना होगा। जैसे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का पता है कि रेलवे एग्ज़ाम्स में चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उनमें मेन 4 सब्जेक्ट ही आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज़ मैथ, सेकंड इज़ रीजनिंग, थर्ड इज़ जनरल साइंस और फोर्थ इज़ स्टैटिक जीके, जिसके अंदर जनरल साइंस भी इंक्लूड है। इन चारों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिफ्थ है आपका करंट अफेयर्स। आपके टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी स्टडी आपकी फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। आपके जो टॉपिक्स हैं या आपके चैप्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। सब दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपके पास उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है या आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, आपको प्रीवियस पेपर से एनालिसिस करके उनका वेटेज पता करना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, मैथ में कौन सी टॉपिक्स के कितना वेटेज है। हर एक टॉपिक का एक वेटेज होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज क्लियर करना, आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना अपने कॉपी में। सबसे पहले आप जैसे मैथ का चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसमें लिखना जैसे वर्क एंड टाइम, उससे प्रीवियस ईयर में कितना पूछा गया, आपके पास उसके रिगार्डिंग कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। ऐसे ही आपके पास पाइप एंड सिस्टम या फिर मैथ में जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उससे लिखना है। उसके बाद उनका वेटेज देखना है प्रीवियस से। अगर आपने इस चीज़ का अगर नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, चाहे वो जनरल स्टडी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। तीनों के ही आपको लिंक मिल जाएंगे, आप तीनों से उनकी स्टडी कर सकते हैं। इसका आपको एक प्रिपेयर चार्ट अपनी कॉपी में रखना है। यही आपका फर्स्ट मेथड होना चाहिए मटेरियल सिलेक्शन में, कि प्रिपेयर करें अपने टॉपिक को चार्ट में और उसकी वेटेज को, और उस टॉपिक को क्लियर होना चाहिए आपका। दोस्तों, सेकंड पॉइंट में क्या करें। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब है, आइए हम जानते हैं सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जितने टॉपिक लिखे हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो या जनरल स्टडी का हो, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए फैक्ट के साथ। जब आप कोई भी टॉपिक लिखते हो उसमें से अगर आप पहले कभी पढ़े हो तो देखने के बाद आपको 40-50%, किसी किसी को 60% टॉपिक पहले से ही आते हैं। अगर जो पहले से ही प्रिपेयर्ड है, जो लगातार तैयारी कर रहा है, उनको उन टॉपिक को लगाने के बाद उनका वेटेज प्रिपेयर चार्ट करने के बाद उन्हें क्लियर हो जाता है कि ऑलमोस्ट 50% वो क्लियर कर चुका है ऑलरेडी सिलेबस, 40% कर चुका है या 30% कर चुका है। ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। इसमें आपको डेफिनेटली पता चल जाता है कि आपके कितने टॉपिक्स हैं जो आपको अभी आगे करने हैं। उन टॉपिक्स को आपको मार्क करना है और अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये डाउट है, जो टॉपिक आप पहले भी छोड़ देते थे एग्ज़ाम से पहले, वो टॉपिक आज भी आपको परेशान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्हीं टॉपिक पर अब आपको तैयारी फोकस्ड स्टडी करनी है। अननोन जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, जितना भी हो सके उनको ज़्यादा टाइम दें
उनको बार बार इग्नोर न करें। अगर आप इग्नोर कर रहे हो लगातार टॉपिक को तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर जाएगी और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी या बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप आज भी इग्नोर कर रहे हो टॉपिक्स को, कल भी इग्नोर करोगे टॉपिक को। तो इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, लगातार डिक्रीज़ होता चला जाएगा। और आज की दौर में जितना ज़्यादा कंपटीशन है, आप लगा सकते हैं लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है गवर्नमेंट जॉब्स में। सो दोस्तों, आपका सेल्फ असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन, सेकंड आपका क्या होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट। थर्ड और मेन टॉपिक क्या है, थर्ड जो टिप्स है वो है बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन या नोट्स अवेलेबिलिटी। सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं बच्चों को कि बुक्स कौन सी पढ़ें, नोट्स की अवेलेबिलिटी कैसे होगी। तो बच्चों, आज आपका ये भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि बुक्स अवेलेबल कैसे हो और नोट्स की अवेलेबिलिटी कैसे हो। अगर आपने मन में ठान ली है कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप सबसे पहले आपको टिप्स बताई मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन में आप करोगे, चार्ट को प्रिपेयर करोगे। चार्ट अगर आपका प्रिपेयर है तो आपके टॉपिक आपके सामने है कि कौन से टॉपिक आपको हमेशा परेशान करते हैं, चाहे वो जनरल स्टडी के टॉपिक है, चाहे वो मैथ और रीजनिंग के। उन्हीं टॉपिक पर आप इंडिविजुअल पढ़ना स्टार्ट करें। किसी स्पेशल बुक के पीछे न भागे कि उसी बुक से ही मुझे प्रिपेयर करना है और उसी से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगातार अपने टॉपिक पर काम करना है, आज भी है और कल भी है। आपकी टॉपिक वाइज स्टडी होनी चाहिए, ना कि अलग अलग बुक से आपको स्टडी करनी है। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उससे किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आता तो आप में उसकी मास्टरी होनी चाहिए। चाहे वो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, चाहे वो कैलेंडर का है या क्लॉक का है या आपका वर्क एंड टाइम का है, चाहे वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का हो सकता है, चाहे वो आपका डाइस का हो सकता है क्वेश्चन। कैसा भी टॉपिक है, उस टॉपिक से आपकी 100% सक्सेस होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में 99.99 आप परसेंटाइल लाते हो किसी भी टॉपिक में, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो आज की डेट में। सो दोस्तों, आपका टॉपिक एक ब्रीफ है, क्लियर होना चाहिए, तभी आप बुक सिलेक्शन कुछ नहीं है। आप जैसे कि आप रिसेंट में जितने भी स्टूडेंट हैं, आपने देखा हो लूसेंट जीके कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लूसेंट जीके को पढ़ते हैं। बट आज का जो करंट का ट्रेंड है, लूसेंट जीके से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली 40 to 50%, वो भी बहुत ही रेयर चांस में 40 to 50%। उसके अलावा जितना टॉपिक है कहाँ से आते हैं, वो एडवांस स्टडी है। आपको जीके के अंदर भी डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप जनरल स्टडी पढ़ते हो, जनरल साइंस पढ़ते हो, जनरल साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हो तो लूसेंट से आप पढ़ रहे हो तो आप 30 to 40% ही वहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी आपको कहाँ से गेन करना पड़ेगा, ऑनलाइन स्टडी करो, या आप जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हो उनसे क्वेश्चनों को छाटो। एक एक टॉपिक के बारे में यूट्यूब से, जहाँ से भी आपको बुक से कलेक्शन मिलता है, उस टॉपिक को पूरा कवर करो। ये नहीं कि आज आप स्किप कर रहे हो, सोचते हो इससे तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन से क्या होगा। अगर आपको 100 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे तो 100 चैप्टर है आपके लिए। एक एक चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअल बेस्ड आपका क्लियर होना चाहिए। चाहे वो बायो से हो, चाहे वाइटामिन से हो, चाहे डिजीज से क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका फिजिक्स से क्वेश्चन हो, वॉल्यूम से हो या वर्क एंड टाइम से हो, आपका हर एक क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। ये है आपका थर्ड पॉइंट, बुक सिलेक्शन, नोट्स अवेलेबिलिटी। नोट्स अवेलेबल आपने देखा होगा, बहुत जगह मिल जाएंगे आपको नोट्स पढ़ने में बुराई नहीं है, नोट्स कहीं से ही पढ़ो, लेकिन नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिन नोट्स को पढ़ रहे हो क्या वो पहले से ही एक्यूरेट है, क्या वो 100% पहले से उसमें कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। इसकी कैसे पता करोगे, उस टॉपिक की पहले अगर आपने स्टडी की है तभी आप उस चीज़ को पता कर सकते हो, अदरवाइज़ उन नोट्स में भी आप फंसे रह जाओगे। क्योंकि अगर आपने कहीं इंटरनेट से या कहीं से भी नोट्स डाउनलोड किए और आपने उन्हें पढ़ लिया तो वो सफिशिएंट नहीं है। आपको टॉपिक वाइज स्टडी पहले करनी पड़ेगी, तभी आप किसी के नोट्स को जज कर सकते हो। सो फ्रेंड, फोर्थ है टाइम
टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डेली, चाहे वो 2 घंटे की स्टडी हो, चाहे वो 4 घंटे की स्टडी हो, या वो 8 घंटे की स्टडी हो, आपकी कंटिन्यूटी, आपके सक्सेस आपके ही हाथ में है। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तभी आप सक्सेस को गेट कर सकते हो। कंटिन्यूटी मीन्स आप लगातार पढ़ोगे। अगर हफ्ते में डेली 1 आवर पढ़ रहे हो तो डेली 1 आवर आपको डेडिकेटेड उसी टाइम में पढ़ना है, आपको मिस नहीं करना। चाहे वो 2 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 2 घंटे आपको पढ़ना है। लेकिन करंट की सिचुएशन को देखते हुए आप 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आरआरबी एनटीपीसी के ही आपने देखे होंगे 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म है, वहीं आरआरबी ग्रुप डी के भी आपने देखे होंगे लगभग 2 करोड़ के आसपास फॉर्म है। तो इतने बच्चों के जब एग्ज़ाम होंगे और उनमें से वैकेंसियाँ कितनी है, 1 से 1.5 लाख, दोनों के मिला करके, तो दोनों के मिला करके 1.5 लाख के आसपास अगर वैकेंसी है, तो उनको इतने सारे स्टूडेंट को अगर बाहर निकालना है तो आपके लिए क्वेश्चन कितने लेवल तक के आ सकते हैं आप सोच सकते हैं। लगातार कितने शिफ्ट में पेपर होते हैं, कितना चेंज आता है, हार्ड शिफ्ट, कहीं नॉर्मल शिफ्ट, ये इन सब का नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। सो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपकी पहले की तरह परफॉर्मेंस आए। जैसे कि आपने रिसेंट में कोई एग्ज़ाम दिया हुआ रेलवे का, जैसे रेलवे जेई या फिर रेलवे का लोको पायलट, या अदर कैटेगरी में आपने रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बट अब कंपटीशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ड्यू टू लॉकडाउन अब और भी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है हर एक गवर्नमेंट फील्ड में। अगर अब कोई भी वैकेंसी आएंगी, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, सपोज करो कि पूरे इंडिया में जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अभी कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा है, तो ऐसे आपकी बिल्कुल गलत थॉट्स हैं। आपको लगातार तैयारी करनी चाहिए। अगर 1% लोग भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो 10 लाख बच्चे तो कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे हैं पूरे इंडिया में, जो कि एजुकेटेड हैं और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया। कहीं 1% 2% भी तैयारी कर रहे हैं, तो 10 लाख के आसपास तो स्टूडेंट तैयारी कर ही रहे हैं। अगर 10 लाख बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि वैकेंसी कितनी है, 1.5 लाख के आसपास। तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका सब्जेक्ट और टेस्ट सीरीज़। सब्जेक्ट और टेस्ट सीरीज़ का कम्बिनेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो लगातार, चाहे वो मैथ को लगातार प्रिपेयर कर रहे हो या रीजनिंग को, या फिर आपका जनरल स्टडी है, आपको क्विज, जैसे कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हो, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, अनअकैडमी हो, या दूसरी ग्रेडअप हो, या दूसरी कोई भी आप एग्जामपुर, दुनिया भर के आजकल के ऐप हैं जिनमें आप अपने क्विज या अपनी परफॉर्मेंस को बार बार चेक कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि आपको लगातार टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। वीकली आपको फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर देने हैं, 2 से 2 टेस्ट फुल लेंथ ज़रूर दो वीक में, और डेली क्विज अटेंड ज़रूर करो। क्विज से क्या होता है कि आपका माइंड लगातार काम करता रहता है, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग या जनरल स्टडी के रिगार्डिंग, या छोटे छोटे जो आपके डाउट्स होते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ईजी होते हैं, आते भी हैं, बट उनके फैक्ट्स बार बार चेंज होते रहते हैं। उन्हीं फैक्ट्स को आपको निकाल करके अपने नोटबुक अलग से रखो, उसमें लिखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो, और वहाँ पर आप टाइम रहते हुए अपने अच्छे से क्वेश्चन को 100% एफिशिएंसी के साथ उन क्वेश्चन को कर सको, ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आए, आपका कट ऑफ भी ईजिली क्लियर हो जाए। जैसे टायर 1 है आरआरबी एनटीपीसी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी टायर 2 से, क्योंकि अगर आपने टायर 1 क्लियर किया है तो आप 60 to 70% चांसेस है कि आप टायर 2 ईजिली क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर है फर्स्ट में। अगर फर्स्ट में बेटर है तो सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा वेटेज क्या अलग अलग सब्जेक्ट का चेंज हो रहा है। तो आपकी परफॉर्मेंस अगर इसमें बेस्ट है तो नेक्स्ट में भी क्या होगी, बेस्ट होगी। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टिप्स नंबर 5 की। टिप्स नंबर 5 है डाउट्स। सभी बच्चों को ये होता है कि डाउट्स कैसे क्लियर करें। जैसे कि दोस्तों, मैंने अपनी रिसेंट की 2-3 वीडियोज़ में आपको पूरा वेटेज के साथ में समझाया कि जनरल स्टडी में कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन से छोड़े, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपको मैंने बताया है। चाहे वो मैथमेटिक्स की वीडियो, चाहे वो रीजनिंग की वीडियो, आप तीनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। आप तीनों वीडियोज़ को ध्यान से देखना और समझना, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। सो डाउट्स कैसे क्लियर करें। डाउट्स क्लियर करने के लिए सबसे आसान तरीका है,
आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हो, उन टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन को टॉपिक वाइज दो, टॉपिक वाइज देते रहो। उन टॉपिक्स में जब आपके आंसर गलत आते हैं तो उनके सॉल्यूशन को देखो, उन सॉल्यूशन से चीज़ों को सीखो कि यहाँ पर सॉल्यूशन ऐसे हो रहा है और मैं खुद जब सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सेल्फ भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन को करते हो तो आप आधा करके छोड़ देते हो क्योंकि फिर आपका आंसर आया नहीं, लेकिन जब आपने वहाँ सॉल्यूशन को चेक किया, आज आपने टेस्ट सीरीज दी है तो उसका सॉल्यूशन भी आज ही करो। उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन करने के बाद एनालिसिस करो कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फैक्ट है कि हाउ टू ओवरकम डाउट्स। अगर आ गए हैं उन्हें कम कैसे करें। आसान तरीका है। आज के दिन में आपको पता है कि कोचिंग सेंटर्स में उतना बेनिफिट नहीं है। कोचिंग सेंटर में आप जाते हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आज के दिन में आपके लिए इम्पोर्टेंट है यूट्यूब, या फिर आपके लिए अनअकैडमी या दूसरे बहुत सारे जो एजुकेशनल ऐप्स हैं, टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप। लेकिन मैं प्रेफरेंस करूँगा आपको अनअकैडमी और दूसरे यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल से आप कभी भी पूरे एक यूट्यूब चैनल पर डिपेंड मत हो। आपको उनसे बस टॉपिक स्टडी करनी है। आपको टॉपिक जब भी फाइंड आउट करो तो टॉपिक के अकॉर्डिंग उस यूट्यूब चैनल को आप जज कर सकते हो। जैसे सपोज करो स्मार्ट एंट्री की स्टडी यूट्यूब चैनल है और स्मार्ट एंट्री की स्टडी यूट्यूब चैनल आपको बोलता है कि आप SICI की वीडियोस देखो और फिर आप उस यूट्यूब चैनल को जज करो। आपने देखी, आपने जज किया और आपने फॉलो किया, ठीक है, फॉलो किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं कि आप उस यूट्यूब चैनल से कोई और दूसरी यूट्यूब की वीडियो देखो और फिर आप ये कहो कि नहीं, यहाँ से नहीं, मुझे एक और जगह से पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आपको टॉपिक पर ही फोकस्ड होना है। आप SICI पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ से पढ़ा, आपको और दूसरी जगह से पढ़ना। आपको पढ़ना हर एक जगह से है, लेकिन आपके उस टाइप के डाउट, जो कुछ डाउट अगर इस यूट्यूब चैनल पर क्लियर हुए हैं तो कुछ डाउट दूसरे यूट्यूब चैनल पर क्लियर होंगे। एक जगह आपको कोई भी कंप्लीट डाटा नहीं मिल सकता है यूट्यूब पर और या अनअकैडमी पर। सो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंट्री की स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े हो तो आपको लगातार, जैसे कि आपको पढ़ना है, जनवरी की करंट अफेयर्स पढ़नी है या फरवरी की करंट अफेयर्स पढ़नी है, मार्च की करंट अफेयर्स, अप्रैल की करंट अफेयर्स, इन सब को आप क्लियर कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता रखा है, डिटेल में इनकी PDFs भी है, आप लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद आपको पढ़ना है RRB SSC के जो भी SICI के जो डाउट्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आप मैथ्स में टॉपिक्स स्टडी कैसे करें। इसके अलावा आप कैलेंडर, क्लॉक, रीजनिंग में नंबर सीरीज कैसे करें, इन सब को पढ़ सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और सो दोस्तों, लगातार मेरी वीडियो स्मार्ट एंट्री की स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेगी। आप कंटिन्यूस यहाँ से करंट अफेयर्स और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जनरल स्टडी भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट कोर्स में लेके आ रहा हूँ जनरल स्टडी का, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक होंगे। टॉपिक वाइज स्टडी मैं कराता हूँ। टॉपिक वाइज स्टडी से ये होता है कि आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ये नहीं कि मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया तो उस सब्जेक्ट में हर एक चीज़ करा करके उसे ख़त्म करो, ऐसा नहीं है। उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से, जिस टॉपिक्स के वेटेज ज़्यादा है उनको पढ़ो। उनका अगर वेटेज आपने क्लियर कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आप जो छोटे टॉपिक हो उनको पढ़ने में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। आपने जब टफ़ टॉपिक में आपकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है पढ़ने की, तो आप लो टॉपिक को ईजिली कवर कर लोगे और आपके बहुत सारे फैक्ट ईजिली कवर हो जाएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा हर एक कमेंट्स का। सो थैंक यू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंट्री की स्टडी फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़।